नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि डांट का बच्चे के दिल पर ही नहीं बल्कि उसके दिमाग पर भी बहुत गहरा असर होता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि डांट का बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर क्या असर होता है और उसके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट्स क्या कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस हार्मोन की, कि जब बच्चे को डांटा जाता है तो उसके ब्रेन से निकलने वाला स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल के नाम से जाना जाता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है और परिणाम ये होता है कि बच्चा डर, घबराहट और बेचैनी महसूस करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चा पढ़ाई करते समय बहुत गलती करता है और पेरेंट्स उसे बहुत ज़ोर से डांट देते हैं, तो अगली बार बच्चा जब भी पढ़ने बैठेगा वो एक तरह के तनाव में रहेगा कि जैसे ही कोई भी गलती हुई उसे बहुत तेज़ डांट पड़ने वाली है। तो उसका ध्यान पढ़ाई में ना हो करके डांट से बचने के तरीकों में रहेगा। इसी तरह हम बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जो यहाँ का हिस्सा होता है, ये हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। लेकिन जब बच्चे को बहुत बार डांटा जाता है और बहुत तेज़ डांटा जाता है तो बच्चे के दिमाग का ये हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। इससे बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर से, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। उदाहरण के लिए बच्चा खेलते समय अगर गलती करता है, खेलते समय कोई चीज़ गिरा देता है और उसे उस गलती के लिए हर बार सज़ा मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि बच्चा उस गलती को बताने की बजाय या उस समस्या का समाधान करने के बजाय वो गलती छिपाना शुरू करेगा। वो शेयर ही नहीं करेगा कि क्या गलत हुआ या उससे कुछ टूट गया है। तो इस तरह बच्चा चीज़ें छिपाने लगता है। तीसरे नुकसान की अगर हम बात करें तो वो है एमिगडाला का ओवर एक्टिवेशन, कि दिमाग के एक हिस्से का बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाना। हमारे दिमाग का हिस्सा एमिगडाला डर और खतरे की भावनाओं को कंट्रोल करता है, लेकिन जब बच्चे को बार बार डांट पड़ती है तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा मात्रा में सक्रिय हो जाता है और जिससे बच्चा हमेशा डर में रहने लगता है। जैसे बच्चे को किसी भी टेस्ट में अगर ख़राब मार्क्स मिले हैं, उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले और उसको घर आते ही डांट पड़ गई, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा ये बताएगा ही नहीं कि उसका टेस्ट हुआ था या उसके टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं। बच्चा वो सारी चीज़ें छिपाना शुरू कर देगा जिससे उसको डर लगता है, क्योंकि एमिगडाला के ओवर एक्टिवेशन से यहाँ ये नुकसान होता है कि बच्चे के ब्रेन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम को छिपाना, इस चीज़ को बच्चा प्रायोरिटी देता है और वो हर चीज़ छिपाने लगता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे की मेमोरी और हिप्पोकैम्पस पर असर, कि स्ट्रेस और डांट की वजह से बच्चे के दिमाग का हिप्पोकैम्पस सही से काम नहीं करता है और ये हिस्सा नई चीज़ें सीखने और उन्हें याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चा पढ़ते पढ़ते या कोई भी गलती करे या उसे बार बार डांट पड़े तो बच्चा पढ़ाई में जो दिक्कत है उसको सॉल्व करने की बजाय पढ़ाई से ही दूरी बनाने लगेगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी थी वो तो धीरे धीरे कम हो गई है। तो बच्चा पढ़ाई से दूरी बनाएगा और उन चीज़ों से दूरी बनाने की वजह से उसकी मेमोरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसकी मेमोरी वीक हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरॉन्स की, हेल्दी कनेक्शंस की, कि बार बार डांटने से बच्चे के न्यूरॉन्स के जो हेल्दी कनेक्शंस हैं वो वीक होने लगते हैं और बच्चा किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना कम कर देता है, किसी भी क्रिएटिविटी को करना कम कर देता है और इनिशिएटिव लेना बंद कर देता है। यदि क्लास में कोई बच्चा बार बार सवाल पूछता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत जिज्ञासु टाइप के होते हैं और वो क्लास में हर एक चीज़ के लिए हैंड रेज करेंगे और पूछेंगे और उन्हें टीचर ये कह के डांट दे कि बेवकूफ़ी मत करो, शांत बैठो, तो वहाँ बच्चा सवाल पूछना ही छोड़ देगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और कई बच्चे सही सवाल भी करते हैं और उसको अगर सही से रिस्पॉन्ड ना किया जाए टीचर के द्वारा तो वहाँ भी ये चीज़ होती है, या टीचर उस चीज़ को समझने की बजाय वहाँ डांट दे तो तब भी यही प्रॉब्लम होती है कि वहाँ बच्चा सवाल पूछने ही बंद कर देता है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि डांट अस्थायी रूप से तो बच्चे की गलतियों पर रोक लगा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है डांट का। और यहाँ बच्चे को डांटने से
रोकने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को सही गलत ना सिखाएं, बच्चे को सही गलत आप सिखाएं, लेकिन उसके लिए आप पॉजिटिव डिसिप्लिन का इस्तेमाल करें। और डांट और डिसिप्लिन में यही अंतर है कि हम तुरंत डांटते हैं लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हम नहीं देखते हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। अनुशासन अगर हम तय करते हैं बच्चे के लिए तो हम शांत होकर उसे समझा सकते हैं, प्यार से उसे हम समझा सकते हैं, या उसको कई विकल्प दे सकते हैं। बच्चों की फीलिंग्स हैं उनको हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो इस तरह जब हम बच्चों के लिए नियम बनाएंगे, और वो भी प्री डिस्कस्ड उन्हीं के साथ, जैसे खाना खाने का नियम है, समय है, एक पढ़ने का एक समय सारणी है, टाइम टेबल बना है बच्चे का, एक सोने का समय है, उठने का समय है, तो उसके किसी भी काम को करने का एक समय है और उसको वो फॉलो करता है, वही अनुशासन है। जब हम बच्चे के लिए नियम बनाते हैं, एक अनुशासन तय करते हैं, तो उसके पीछे के जो तर्क हैं, जो लॉजिक हैं, वो भी हम बच्चे को समझाते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से उन सभी चीज़ों को करता है। कभी कभी हो जाता है कि तबीयत खराब है या किसी भी इमरजेंसी में कभी 100% वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं होता है, लेकिन प्री डिस्कस्ड जब ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है। और याद रखिए, डांट केवल डर पैदा करती है, लेकिन अनुशासन प्यार, समझदारी, आत्मविश्वास और सीखने की शक्ति को बढ़ाता है। यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दूसरे पेरेंट्स के साथ, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।